तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है ये मनहूस मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती, अंतिम भाग। घर नज़दीक होने के कारण अब अक्सर ही रिद्धिमा और नरेश का आमना सामना हो जाता। शिष्टाचार निभाते हुए दोनों एक दूसरे से नमस्ते कहना नहीं भूलते, पर इससे ज़्यादा रिद्धिमा कभी नरेश को बात करने का मौका नहीं देती। नरेश भी समझ रहा था कि रिद्धिमा उससे दूर भाग रही है, शायद इसलिए क्योंकि वह एक विधवा है और उन दोनों का आपस में बातें करना भी लोगों को बातें बनाने का अवसर ना दे दे। एक दिन छुट्टी थी। रिद्धिमा अपने घर के कार्यों में व्यस्त थी। कावेरी जी और मृदुला जी बैठी बातें कर रही थी। तब बातों बातों में कावेरी जी के मुंह से निकल गया, अपनी रिद्धिमा भी तो नरेश की क्लासमेट थी। यह सुनकर मृदुला जी बोली, आपने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? कावेरी जी बोली, इसमें बताने वाली क्या बात है? मृदुला जी बोली, आप समझी नहीं। अगर आपकी बहू मेरे बेटे के साथ ही पढ़ती थी तो हो सकता है इसे उस लड़की के बारे में कुछ जानकारी हो। मैं जानना चाहती हूँ, आखिर वह लड़की कौन है जिसने मेरे बेटे के प्यार को ना केवल ठुकराया बल्कि उसके गम में आज तक वह जल रहा है और हमें भी जला रहा है। दिल तो चाहता है बस एक बार वह लड़की मेरे सामने आ जाए। फिर मैं उसे उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ना जाने कॉलेज में यह लड़कियां पढ़ने आती हैं या लड़कों से इश्क लड़ाने। अगर निभा नहीं सकती थी तो फिर क्या ज़रूरत थी मेरे बेटे के साथ दिल लगाने की? खुद तो महारानी कहीं मौज कर रही होगी और यहाँ मेरा बेटा देवदास बना उसकी याद में आंसू बहा रहा है। उन्होंने उत्तेजित स्वर में कहा, अभी बुलाओ अपनी बहू को यहाँ। कावेरी जी ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और रिद्धिमा को आवाज़ लगाई, बेटा अपनी आंटी के लिए एक गिलास ठंडा पानी ले आओ। कुछ देर बाद रिद्धिमा पानी लेकर आ गई। तब मृदुला जी ने एक सांस में ही सारा पानी पी लिया और रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया और बोली, बेटी सुना है तू मेरे नरेश के साथ पढ़ती थी? शांत स्वर में रिद्धिमा बोली, जी आंटी। मृदुला जी बोली, क्या तुझे पता है उस समय किस लड़की के साथ इसका चक्कर चल रहा था? उन्होंने खुद को संयमित करते हुए कहा, मेरे पूछने का मतलब यह है बेटी कि नरेश अपने कॉलेज के समय में किसी लड़की से प्यार करता था जो इसी की कक्षा में पढ़ती थी। अब तुम इसी की कक्षा में पढ़ती थी और यह बातें अक्सर साथ पढ़ने वाले लोगों को पता होती हैं। क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में कोई जानकारी है? यह सवाल सुनकर रिद्धिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने उसी शांत लहजे में कहा, नहीं आंटी जी, मैं कुछ नहीं जानती। और जाने लगी। तभी वहाँ नरेश पहुँच गया। वह कहीं बाहर जा रहा था और घर की चाबियां देने माँ के पास आया था। तब मृदुला जी बोली, बेटी तू तो इसके साथ पढ़ती थी, अब तू ही इसे कुछ समझा। कब तक यूं ही अकेला रहेगा? अपने माँ बाप की ज़रा भी परवाह नहीं। हमारी भी तमन्ना है धूमधाम से इसकी शादी करें और चांद जैसी दुल्हन घर में आ जाए जो मेरे घर के साथ साथ इसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ भर दे। पर यह है कि सुनता ही नहीं। ना जानी नरेश को क्या हुआ और वह बोला, ठीक है माँ, अगर तुम मेरी शादी ही करवाना चाहती हो तो अच्छी बात है, मैं शादी कर लेता हूँ, पर लड़की मेरी पसंद की होगी। मृदुला जी बोली, तू एक बार बता तो सही अपनी पसंद। वह गंभीर होते हुए बोला, रिद्धिमा ही मेरी पसंद है। इतना सुनते ही मृदुला जी के मुंह से निकला, ये मनहूस मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। नरेश हंसने लगा और बोला, देखा माँ, मेरी पसंद को तुमने कितनी जल्दी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा होगा कि तुम मेरी पसंद ना ही पूछो। और रिद्धिमा, मजाक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या यह मजाक था?
मृदुला जी बोली, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। भला एक विधवा के साथ मैं अपने बेटे की शादी कैसे कर सकती हूँ। नरेश हंसता हुआ घर से बाहर चला गया तो रिद्धिमा की ऊपर नीचे हुई सांसें कुछ संयमित हुई। वह चुपचाप अपने कमरे में चली आई। मृदुला जी हंसते हुए कावेरी जी से बोली, देखा आपने, कैसा है यह लड़का। जब भी इसकी शादी की बात करती हूँ ऐसे ही बात को हंसी मजाक में टाल जाता है। पर कावेरी जी गंभीर हो गई थी। वह समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण हंसी मजाक नहीं था। जिस मजाक ने उनकी बहू के चेहरे का रंग उड़ा दिया, उस मजाक की गहराई को समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। अगले कुछ दिनों तक वह गहरी सोच में डूबी रही। रिद्धिमा भी समझ रही थी उनके मन की हालत, पर कुछ कहने या पूछने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसे यही डर सता रहा था, अगर माँ ने उससे पूछ लिया तो क्या वह उनसे झूठ कह पाएगी। एक दिन वह मृदुला जी के घर गई। वह जानती थी इस समय नरेश घर में अकेला है। उसके माता पिता दोनों ही घर से बाहर है। दरवाज़ा नरेश ने खोला और बोला, नमस्ते आंटी जी, आइए आइए। मम्मी पापा तो बाहर गए हुए हैं। कावेरी जी ने शांत स्वर में कहा, जानती हूँ बेटा, आज मैं तुमसे मिलने आई हूँ। उन्होंने सोफे पर बैठते हुए कहा, बेटा मुझे घुमा फिराकर बातें कहने की आदत नहीं। मैं जानती हूँ उस दिन तुमने रिद्धिमा को लेकर जो बात कही वह मजाक नहीं थी। नरेश शांत स्वर में बोला, जी आंटी जी, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा। मैं रिद्धिमा से बहुत प्यार करता हूँ और आज से नहीं कई वर्षों से करता आया हूँ, पर वह मुझे प्यार नहीं करती। उसकी आवाज़ में पीड़ा को कावेरी जी ने भी महसूस किया। उन्होंने पूछा, क्या शादी करोगे उससे? नरेश बोला, अगर वह मुझे स्वीकार करेगी तो यह मेरी खुशकिस्मती होगी, पर जानता हूँ वह ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। कावेरी जी बोली, यहीं तो तुम मार खा गए बेटा। इतना तो इन अनुभवी आँखों ने देख लिया है कि रिद्धिमा भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम मुझसे करते हो। पर जानती हूँ वह इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी। पर मेरी चिंता का विषय रिद्धिमा नहीं, तुम्हारी माँ है, या यूँ कहूँ उनकी सोच। उस दिन तुम्हारी माँ ने रिद्धिमा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्हें आज तक मैं भुला नहीं पाई हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि प्रवीण के जाने में बेचारी रिद्धिमा का क्या दोष है, जो लोगों ने उसे मनहूस करार दे दिया। उस मासूम बच्ची की क्या गलती है जो उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए। मुझे इस शब्द से सख्त नफरत है मेरी बेटी के लिए। मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग सहन नहीं कर सकती। अगर तुम अपने माता पिता की सोच में परिवर्तन ला सको तो रिद्धिमा को इस शादी के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ उसके जीवन में जो यह उदासी की छाया है उससे वह बाहर निकले। तुमसे बेहतर जीवन साथी नहीं मिल सकता उसे, इतना मैं समझ गई हूँ। नरेश उनके पैरों में आकर बैठा और बोला, आंटी जी, आपने मुझ पर भरोसा किया है, मैं कभी इसे टूटने नहीं दूंगा। वादा करता हूँ आपसे, मेरे रहते रिद्धिमा की आंख में कभी आंसू नहीं आएंगे। रिद्धिमा तो बहुत भाग्यशाली है जो उसे आप जैसी माँ मिली। कावेरी जी ने मुस्कुराते हुए नरेश के सर पर हाथ रखा और बोली, मुझे यकीन है बेटा, हम दोनों मिलकर रिद्धिमा के जीवन के पतझड़ में वसंत ज़रूर ले आएंगे। आज जब नरेश के माता पिता घर लौटे तो उसने अपने दिल की बात उनसे कह दी और साफ साफ बता दिया, अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ रिद्धिमा से, नहीं तो मेरी शादी का सपना छोड़ दीजिए। यह जानकर मृदुला जी ने तो अपना सर पकड़ लिया और बोली, बेटा मुझे तेरा ज़िंदगी भर कुंवारा रहना मंजूर है, पर उस मनहूस से तेरी शादी मैं नहीं होने दूंगी। जानता है शादी के 3 महीने बाद ही वह अपने पति को खा गई। अगर तेरे साथ भी
ऐसा ही हुआ तो? नहीं नहीं, अभी कम से कम मेरे पास मेरा बेटा तो है। कहीं ऐसा ना हो मेरा हाल भी कावेरी जी जैसा हो जाए। ठीक है, आज के बाद इस घर में तेरी शादी की बात नहीं उठेगी, पर तू अपनी ज़ुबान पर दोबारा उसका नाम नहीं लाएगा। नरेश को पता चल गया कि माँ कभी शादी के लिए तैयार नहीं होंगी, पर पिताजी का रवैया थोड़ा नरम था। वह बहुत परेशान हो उठा। जिंदगी में पहली बार उसने शराब पी और नशे में पहुंच गया रिद्धिमा के पास। ना जाने आज उसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। उसने ना केवल रिद्धिमा से अपने मन की बात कही, बल्कि यहाँ तक कह दिया, अगर वह उसे नहीं अपनाएगी तो क्या लाभ है उसके जीवन का। देर रात मृदुला जी घबराई हुई कावेरी जी के यहाँ पहुंची और बताया, नरेश का एक्सीडेंट हुआ है और वह बेहोशी में रिद्धिमा को ही पुकार रहा है। तब सभी उसे देखने हॉस्पिटल पहुँचे। उनकी हालत देखकर माँ मृदुला और रिद्धिमा दोनों ही उससे लिपट कर रोने लगी। तो नरेश ने अपनी आंखें खोली और केवल इतना ही कहा, अगर यह सपना है तो मैं चाहता हूँ यह कभी ना टूटे। कावेरी जी आगे बढ़ी और बोली, बेटा तेरा सपना कभी नहीं टूटेगा। उन्होंने नरेश के हाथ में रिद्धिमा का हाथ देते हुए कहा। मृदुला जी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और मजबूती के साथ उन दोनों के हाथ पकड़कर बोली, बेटा मैं गलत थी, अब यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। कमरे में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोती हुई रिद्धिमा कावेरी जी के गले लग गई। यह सब उन्हीं के कारण संभव हो पाया था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।